लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहां इसका कहर किसानों की फसल पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से अपनी फसल को किसान चिंतित हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बात की जाए गुना क्षेत्र की तो बरसात के रांधोगढ़, चाचौड़ा, बमोरी, मधुसूदनगढ़ सहित सभी तहसीलों में चना, सरसों, धनिया और गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। बारिश का सिलसिला बुधवार शाम से ही शुरू हो गया था। इसके बाद रांधोगढ़ और मधुसूदनगढ़ तहसीलों में जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम में आई अचानक तब्दीली की वजह से फसलों पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है और अन्नदाता चिंतित हैं। इस बरसात के कारण तो कई लोगों के घर ही टूट गए हैं और वो रोड पर आ गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। आंधी और ओलावृष्टि तो एक साथ में मतलब 2 मिनट में सब कुछ हो गया जी। सरसों वगैरह, धनिया वगैरह सब कुछ नष्ट हो चुका है। कौन सा गांव है ये? अब संभव नहीं है सोचने की, पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी हो चुकी है क्षतिग्रस्त। अच्छा, तो आपके कोई जनप्रतिनिधि लोग आए हैं इधर देखने आपकी फसल को? बाबा साहब आए हैं, जयवर्धन जी, जयवर्धन सिंह जी। अच्छा, और अधिकारीगण सब आए हैं, तहसीलदार पटवारी जी सब आ रहे हैं। तो आज आपका निरीक्षण किया आप गाँव का? हाँ। अच्छा, करीबन कितने का नुकसान हुआ होगा आपका ये खेत में फसल का? आप देख तो रहे हो, मतलब कि जे मान के चलो 1 लाख के समथिंग, 1-1.5 लाख के समथिंग। कितने बीघा में थी आपकी ये सरसों? 4-5 बीघा, 25-30 हज़ार का समथिंग मेरा नुकसान। तो क्या ओले गिरने से आंधी तूफान आने से हुआ। आंधी तूफान आया। कच्चा मकान था आपका? कच्चा मकान सर, टोटल मेरे खपरा चढ़ रहे थे, पूरे खपरे पूरे मैं तो पानी लाकर चढ़ा रहा हूँ सर। कम से कम कितने ग्राम के ओले गिरे होंगे? 200-150 के समथिंग गिरे सर ग्राम। कितने समय तक गिरे सर? ये ज़्यादा 2 या 5 मिनट और ज़्यादा पता नहीं सर, आदमी चले जाते हैं। मकान है और इतना जोर से पानी आया, 2 मिनट में ही पता नहीं था, गड़ा भी ऐसा जोर से आया। ये पूरा बमूर का पेड़ टूट के पड़ गया। जब तो 2 ही मोड़ी ने मुश्किल से लेके भगो जान बचा गया। अब ऐसी चली मोड़ी उड़ जा, नहीं पकड़ू तो मैंने ये कोर्ट को मैंने पकड़ लो, छोड़ दूंगा मत मेरे। जब दूसरे मकान में ले जाकर पटके पक्के मकान, तो पेड़ पूरा मकान के ऊपर गिरा है? पूरा ही मकान के ऊपर गड़ा है पेड़। ये तो सुबह चांग के मुश्किल से जगह करिए भीतर जावे। तो ओले भी थे क्या? इतने बड़े बड़े ओले भी थे, कम से कम 200-200 ग्राम के ओले भी थे। चद्दर ही फूट गए थे ओले। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? पूरा ही तो चद्दर फूट गए, कम से कम 10,000 के। तो मोटरसाइकिल में होगा कम से कम 20,000 का नुकसान। अच्छा, और पूरा ही वो घर भी दट गया, कोई रहने की भी जगह भी नहीं है। घर में पानी भर चुका है आपका? भर चुका है। राशन पानी कुछ भी नहीं है, 1 किलो चून भी नहीं है पूरे घर में। देख लो, काम पे था मैं तो, अभी गेहूं में भी नहीं कुछ भी जी। कुछ नहीं बचा। कितने बीघे में फसल थी आपकी ये? मेरी भी हमारे दोनों भैया के कुल मिलाकर 10-15 बीघा में फसल थी। इतनी ज़मीन थी, उसमें फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। उसमें कुछ नहीं निकलेगा। क्या बोया था आपने? वो गेहूँ लगाया था, धनिया भी लगाई थी, और ये सरसों जो आप देख ही रहे हैं, ये सरसों तो सुबह नष्ट हो गई है। कितने दिनों की सरसों थी आपकी ये 2 महीना की सरसों हो गई थी। फल फूल पे आ चुकी थी? फल फूल पे आ चुकी थी। इसमें फूल भी आ गया था, फरी भी लग गई थी, पूरी बर्बाद हो गई। अभी तहसीलदार और लोकल विधायक आए थे, तो क्या कहा उन्होंने? अभी उनने कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं और तहसीलदार और पटवारी को भी भेजेंगे, वो भी सर्वे करेंगे और जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलवा। रांधोगढ़ ब्लॉक में मौसम की मार से प्रभावित हुई फसलों का मुआवजा करने विधायक जयवर्धन सिंह भी पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सलाह दी, इस समय सिर्फ किसानों की चिंता की जाए। बहुत भारी ओलावृष्टि हुई है, साथ में तेज आंधी भी आई, और आज जब हम यहाँ निरीक्षण करने आए हैं तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि लगभग 25-30 गांव है रावगढ़ तहसील में जहां फसल 100% नष्ट हो गई है। चाहे वो फसल सरसों की हो, धनिया की हो, गेहूं की हो, लहसुन की हो, 100% नुकसान है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर पूरे घर गिर गए। उनका जो पूरा घर में सामान था, अनाज था, पूरा ख़त्म हो गया है। बहुत ही दुखद स्थिति है। शायद बहुत सालों बाद तबाही मची है, और इसमें हमारी कुछ मांगे भी हैं शासन से। 2020 का और 21 का अभी तक भाजपा सरकार ने किसान को बीमा नहीं दिया है, जबकि बीमा वो पैसा होता है जो किसान खुद की जेब से भरता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो प्रीमियम किसान ने जमा किया था फसल बीमा का, उसका पैसा आज तक पूरे मध्य प्रदेश के किसान को नहीं मिला है? हमको उसका उत्तर चाहिए है। दूसरा, हमारी मांग है तुरंत पूरी सर्वे हो। हमने तहसीलदार मैडम भी साथ में, SDM भी साहब भी दौरा कर रहे हैं,
पटवारी लोग भी वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन सर्वे आज से चालू हो, तत्काल मुआवजा किसानों को मिले और साथ में तत्काल जो 2 साल का लंबित बीमा है वो भी किसान को मिलना चाहिए है। इसके अलावा हमारी मांग है कि 4 महीने का राशन हर किसान को दिया जाए। लगभग इन सभी गाँवों में बिजली भी गायब हो चुकी है और खंबे पूरे गिर गए हैं, तार खराब हो गई है, पेड़ अनेक गांव में गिरे हैं। जो तबाही मची है इसका सही आकलन होना चाहिए है और हर किसान को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। आगर मालवा संतरे के लिए मशहूर आगर मालवा जिले में भी अचानक आए मौसम के बदलाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवाओं के साथ अचानक हुई बारिश की वजह से जिले में टुंगनी गांव सहित अन्य गांवों में खेत में बड़े बड़े संतरा के पेड़ों से नीचे गिर गए हैं, जिस वजह से संतरा किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इन किसानों को किस तरह से मदद करेगी ताकि इनके नुकसान की भरपाई हो सके। गुना से मिशाब नूर और आगर मालवा से फहीम कुरैशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।